राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाई और बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत सतगुरु कंवर सिंह महाराज जी का रूहानी सत्संग। सो किस तरह फरमाते हैं, बड़े ध्यान से प्रेम से सुनो। जिनको ये सद्गुण मिले हैं तो वो तो तौबा कर लेगा कि मैं कष्ट भोग लूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं करता। वो आदमी जब इन चीजों का अभ्यास करेगा उसका जीवन बदल जाएगा, जीवन पवित्र हो जाता है। यह है सत्य के रास्ते पे चलने का, यह है सत्संग। जब सत्संग में आके तुम्हें कुछ लाभ मिला ही नहीं है, उनको चीजों को अपनाया नहीं, तो सत्संग में भार बन के बैठे रहे कि कानों को बंद करके बैठ गए। कितनी बातें बताई जाई हैं, एक बात भी अगर साल में आप अपनाते तो 20 साल में तो 20 गुण अपना लेते, 20 गुण। लेकिन हमने तो एक गुण भी नहीं अपनाया। अरे बच्चा भी एक साल में एक क्लास चढ़ा देता है, प्रथम वाला द्वितीय में, द्वितीय वाला तीसरी में, तीसरी वाला चौथी में। तुम वहीं के वहीं क्यों बैठे हो? कायदा लिए किताब तक भी नहीं पहुंचे। ना पहुंचने का कारण भैया मिट्टी के नहीं हो, ज्ञान है आप में, समझ है आप में वो गुण है जो परमात्मा में गुण है। इंसान को परमात्मा ने अपना रूप दिया है, इसमें पांचों तत्व तीनों गुण हैं। उससे अलावा इसमें बुद्धि ज्ञान विवेक विचार भी है। ये अपना हित और नुकसान भी जानता है कि किस चीज में मेरा फायदा है, किस चीज में मेरा नुकसान है। और फिर भी मन जानत सब बात जानत ही अवगुण करे। ये मन सब बातों को जानता है, जानते हुए भी अवगुण करता है। अरे काहे की कुशलात हाथ दीप ले कुएं पड़े। कुशलात कहां है? हाथ में दीपक लिए फिरता है, फिर भी कुएं में गिरता है। दीपक लेने का मतलब है उसको दिखाई भी देता है कि मैं गलत कर रहा हूं। लानत है। अपने आप को कोशा करो कि मैंने क्या किया इस जीवन का। पृथ्वी पर भार रूप में हूं मैं और कुछ नहीं है। 4 दिन जिंदगी है, आदमी मानंद मुर्ग खुशनुमा बैठा किसी डाल पर चहचहाया और उड़ गया। उस पक्षी की भांति का जीवन है अपना। किसी डाल पर 4 दिन के लिए बैठोगे, चहचहा करके गुजर जाओगे, निकल जाओगे, मरोगे, मर जाओगे। कोई न लेगा नाम, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। 10 दिन के बाद में सब भूल जाते, कोई किसी को याद नहीं करता। अपना जीवन खुद संभालना है। जीते जी जो आदमी अपना सुख आनंद और शांति नहीं पास किया, मरने के बाद क्या पाएगा वो? जो जिस हालात में, जिस दुख में मरता है वो दुख लेके जाएगा साथ। और जिस इंसान ने पूरी जिंदगी प्रेम शांति सेवा कमाई है, उसके पास वही धन है, वो दौलत साथ जाती है। ये दुनियादारी के पदार्थ तो यहीं रह जाएंगे। ये महल मकान ये दिखाई देते हैं ना, कोई साथ नहीं जाएगा। जिसको मेरा मेरी करके हम इतने अपने दिमाग में कचरा भर लिया है, ये मेरा है, ये मेरा है, इसको मैं ये करूंगा, उसको वो बनाऊंगा, ये कोई नहीं, किसी का नहीं है। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। सब झूठे नाते हैं, झूठा है संसार सारा। सत्य तो सिर्फ सतगुरु है, सत्य तो सिर्फ नाम है, सत्य सिर्फ भक्ति है। उस भक्ति को अंगीकार करो, दिल से लगाओ, सच्चे मन से उस रास्ते पे चलो। दुर्गुणों को निकालते चलो, अच्छे गुणों को अपनाओ। घरों में प्यार प्रेम शांति रखो। माँ बाप की सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग को, उनको इज्जत सम्मान दो, प्यार से बोलो। समय पर उनकी जो भी जरूरत है उसकी सहायता करो। वो खुश होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। उनके दिल से निकली हुई दुआ तुम्हारे लिए कवच बन के आएगी। तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी मदद करेगी, कष्टों से बचाएगी, तुम्हारे पाप कर्मों को भी धो डालेगी। माँ बाप बुजुर्ग और गुरु का आशीर्वाद जिसको मिल जाता है, उस जैसा भागी कोई नहीं होता।
दुर्मति को दूर भगाओ, सुमति को अंगीकार करो। और गुरु का ज्ञान ऐसा है कि गुरु जिसको मिल गया तो उसको उसकी दुर्मति भाग जाती है और सुमति आती है। जिस प्रकार से सूर्य उदय होने के बाद अज्ञान का विनाश, अंधेरे का विनाश हो जाता है, उसी प्रकार से गुरु का ज्ञान मिलने से हमारे भी अज्ञान का नाश होना चाहिए। लेकिन वो किसका होता है? जो आदमी मन वचन और कर्म से गुरु की शरण में आके उसको अपना लेता है, उसका निश्चित रूप से कल्याण हो सकता है। मेरे से लिखवा लो। जो अपने मन में उसकी भावना शुद्ध नहीं है, मैं कहता हूं चाहे वो लाख गुरुओं के पास डालो, कितनी अपनी मन की चालाकियों में रह लो, उसका अगर इतना भी हित हो जाए तो भी मेरे पास आ जाना। ये नाम का कदे कह दो कि हाँ मेरे को नाम मिला, इतने साल हो गए, वो साल ही साल हो गए, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है। नाम को समझे और जाने नहीं। नाम को जानना चाहते हो, प्रवेश करो अंदर में। ये ज्ञान इंद्रिय तुम्हारी बार के लिए काम करती हैं। तुम्हारी अंदर की ज्योति नहीं जगी है, तीसरा नेत्र नहीं खुला है आपका, विवेक आपका नहीं जागा है अभी। उस अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी दीपक जब हृदय में जल जाएगा तो ये अज्ञान, ये दुष्कर्म और ये पाप कर्म और ये बुरे विचार और बुरे ख्यालात भाग जाएंगे, कोसों दूर चले जाएंगे। और यही शुद्धता और अच्छा चरित्र का निर्माण होगा, वही आदमी सारे काम बेखूबी कर सकता है। जिसको जिनके घरों में प्यार प्रेम है, जहां शांति है, सुमति है, वहां सुख नाना। जहां कुमति है, रोजाना लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां काल का मुसड़ बजता है। लड़ाई झगड़े होंगे, टोटा उस घर में आ जाएगा, झगड़े मुकदमे होंगे, परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी, रोग बीमारियां आ जाएंगी उस घर में। कहीं से भी शांति का कोई ठिकाना नहीं होगा। पैसे होंगे, लक्ष्मी भाग जाएगी वहां से। लड़ाई झगड़ों में काम कोई करेगा नहीं, लक्ष्मी क्या करेगी वहां पर? शांति है नहीं। लक्ष्मी तो वहां है जहां प्यार है, शांति है, जहां इन माताओं की पूजा की जाती है। ये लक्ष्मी का रूप है। घर में स्त्री की इज्जत नहीं है, कहां लक्ष्मी आएगी? उनको बुरे ढंग से पेश आते हो। कोई शराब पी के कोई झगड़ा करता है, कोई पीटता है, कोई बुरा भला कहता है, कोई उसको ताने मीने देता है, तेरे घर से कहलाई, तेरी माँ ने क्या सिखाया, तेरे बाप ने क्या दिया, तू कैसी है, तुझे समझ नहीं है, तुझे ज्ञान नहीं है, तू अनपढ़ है, तू मूर्ख है। जब तक इनकी कदर नहीं की जाती, समझो कि आप लक्ष्मी को दूर भगा रहे हो। जो अगर लक्ष्मी चाहते हो, धन चाहते हो, अमन चैन चाहते हो, शांति चाहते हो, तो इन मात शक्ति की पूजा किया करो, प्यार किया करो। चाहे वो किसी भी रूप में है, बेटी के रूप में है, माँ के रूप में है, बहन के रूप में है, पत्नी के रूप में है, हर रूप में वो पूजनीय है। उनकी कमी नहीं है। उनकी कमी और उनमें दोष निकालने वाला इंसान उनको दोषी बनाने का खुद दोषी है, खुद दोषी है। महात्मा बुद्ध के समय की बात है। एक समय जा रहे थे, चलते चलते सत्संग किया, कहीं सत्संग सुना लोगों ने। एक स्त्री उस गांव में थी, वो भी आके कहने लगी, जी आप मेरे घर आ जाओगे? और तो बदनाम थी। महात्मा बुद्ध कहने लगे, हाँ आ जाऊंगा, जरूर आऊंगा। बोले कल आपके घर आऊंगा। बड़ी खुश होगी, तैयारी करने लगी, घर की सफाई करी कि महापुरुष आएंगे कल को, खाना बनाया, तैयारी करने लगी, ये करूंगी वो करूंगी। गांव के मोजीज आदमी वहां इकट्ठे होके गए। कहने लगे उस स्त्री के घर आप जाओगे? बड़े प्रसिद्ध थे महात्मा बुद्ध। इतने दिन का तप करने के बाद में जब वो प्रचार के लिए निकले तो हर इंसान जानता था कि महात्मा बुद्ध के समान महान महात्मा कोई नहीं है उस युग में। कहने लगे उसके स्त्री के घर जाओगे? बोले हाँ मैंने कहा है उसके घर जाऊंगा। बोले उसके घर नहीं जाना। बोले क्यों नहीं जाऊं? बोले वो स्त्री अच्छी नहीं है। बोले अच्छा क्यों, क्या बुरा है उसमें? बोला नहीं वो स्त्री बदनाम है, उसके कर्म अच्छे नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और कमेंट करें। सभी सत्संगी भाई और बहनों को राधा स्वामी।